सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी आवश्यक होता है मंजिल पाने के लिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे यही उम्मीद करते हैं और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, आइसलैंड ऑफ इंडिया यानी भारत के द्वीप। और भारत के द्वीप जो कि हम लोगों ने लोकेशन उसका देख लिया था मैप पर। आज हम लोगों को जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अंडमान निकोबार, मतलब उसके बारे में बढ़िया से विस्तृत जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, देखिए अंडमान और निकोबार में क्या बोलते हैं, पहली जनगणना कितना हुई थी, 2011 में। ठीक है ना। अंडमान एवं निकोबार में जो जनगणना हुई थी फर्स्ट बार कब हुई थी बाबू, 2011 में। ठीक है ना। अब उसके बाद इसका देखिएगा जो नज़दीकी देश है, अंडमान निकोबार का नज़दीकी देश जो है नॉर्थ में है क्या, म्यांमार। ठीक है बाबू, याद रखिएगा नॉर्थ में है यानी कि उत्तर में है म्यांमार। और म्यांमार में भी कौन सा है, नॉर्थ अंडमान। कौन सा है बाबू, नॉर्थ अंडमान, जो कि म्यांमार के पास पड़ता है ऊपर। ठीक है ना। अगर नीचे आ जाएंगे तो नीचे तो कि साउथ हो जाएगा, तो साउथ में इंडोनेशिया पास में आ जाती है। और ये कौन सा, ग्रेट निकोबार के पास में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आइएगा मैप पर, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अगर यहाँ पे देखिए इतना लंबा पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, इसको हम लोग मिलाकर क्या कहते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना दोस्तों। तो अब याद रखिएगा इतना बड़ा है, तो अब इसमें दो कंट्री आएगी। यहाँ पर अगर ऊपर की ओर से देखेंगे तो म्यांमार सबसे नजदीक होगा। ठीक है ना। यानी कि म्यांमार जब यहाँ पर नजदीक, ऊपर म्यांमार है इसके। ठीक है ना, तो नजदीक होगा। तो बताइएगा म्यांमार के नजदीक में कौन सा अंडमान निकोबार का पार्ट आएगा, उत्तरी अंडमान का, नॉर्थ अंडमान। ठीक है ना। अगर हम नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर पड़ता है कौन सा, इंडोनेशिया। ठीक है ना दोस्तों, जब यहाँ पे इंडोनेशिया पड़ जाता है तो बताइएगा इंडोनेशिया के नजदीक में कौन सा, मतलब ये ग्रेट निकोबार पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए अगर कहेगा नॉर्थ उत्तर में, तो कहाँ, उत्तरी अंडमान पड़ेगा जो म्यांमार के साथ मतलब सीमा साझा करता है। और अगर यही कहते हैं दक्षिण में नीचे साउथ की तरफ, तो ये ग्रेट निकोबार पड़ेगा जो कि इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा मतलब करता नहीं है, मतलब सटा हुआ राज्य है, नजदीकी राज्य। ठीक है ना दोस्त, समझे ना बात को। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए बाबू, याद रखिएगा कि अंडमान एवं निकोबार में 7 द्वीप समूह है। इस तरह से 7 को क्या बोलते हैं, बना लीजिएगा द्वीप। ठीक है ना, 7। अब इन सब का नाम जानना बेहद जरूरी है। तो आइए पहले इन सब का नाम देख लीजिएगा। पहला देखिए ऊपर जो नॉर्थ है, बहुत आसानी से याद हो जाता है, टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से देखिएगा केयरफुली। ठीक है ना, बहुत आराम से याद कर लेंगे। देखिए एन ए का मतलब होता है नॉर्थ अंडमान। ए का मतलब सब में अंडमान है, एन का मतलब है निकोबार। ठीक है ना बाबू। एन ए का मतलब नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान। ठीक है ना। और उसी के जस्ट नीचे आएंगे, बीच में पड़ता है मिडिल अंडमान, इसे कहते हैं मध्य अंडमान। और इसी के नीचे पड़ता है साउथ अंडमान, जिसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान। ठीक है। और उसी के नीचे आएंगे तो क्या पड़ता है, लिटिल अंडमान, या इसे हम कह सकते हैं छोटा अंडमान। ठीक है बाबू। और यहाँ पर इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर, तो ये देखिएगा जो यहाँ पर पड़ता है कोर निकोबार। क्या बाबू, कोर निकोबार। ठीक है ना। और इसके नीचे आएंगे, अब निकोबार शुरू हो गया, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे बताइएगा, इसका नाम हो जाएगा लिटिल निकोबार यानी छोटा निकोबार। ठीक है ना। और उसी के नीचे अगर आएंगे आप लोग देखेंगे ये क्या है, ग्रेट निकोबार। ठीक है ना, यानी सबसे नीचे क्या हुआ है, ग्रेट निकोबार। तो याद रखिएगा नीचे यहाँ पर जो सबसे आखिरी बिंदु पड़ा ग्रेट निकोबार, यहीं पर हम लोग का भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है। उसका नाम बताइएगा क्या होता है, बताइए बाबू, इंदिरा पॉइंट होता है क्या, इंदिरा पॉइंट होता है। ठीक है ना बाबू, इंदिरा पॉइंट। और ये कितने डिग्री पर स्थित है बताइएगा, बताइए कितने डिग्री पर, 6.4 टाइम। ठीक है ना, 6 डिग्री 4 टाइम्स पर क्या है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। समझ में आया। और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है किस पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर। ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ पर देखिएगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो हमने 7 मतलब द्वीपों में बांटा था, इसमें से ऊपर के जो चारों द्वीप हैं ये किसके भाग हैं, अंडमान के। किसके भाग हैं बाबू, अंडमान के। ठीक है ना। और इसके ये नीचे के जो तीनों हैं ये किसके भाग हैं, निकोबार के। इसलिए हम लोग बोल देते हैं क्या, अंडमान एंड निकोबार शॉर्ट में। समझ आया कि नहीं बात को। और इन दोनों को अलग करने वाला ये कौन सा चैनल है बाबू, अब देखिए याद रखिएगा,
चैनल या जलसंधि दोनों एक ही होता है। देखिए, दो स्थलीय भाग को अलग करना और दो समुद्री जलीय मार्ग को आपस में जोड़ना पतला सकरा रास्ते के जरिए, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, चैनल कहते हैं। तो ये देखिए पतला सा सकरा रास्ता है जो जलीय मार्ग होता है, वो कितने डिग्री का है, इसका नाम दिया जाता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है ना, इसका कितना नाम है, 10 डिग्री चैनल। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे अंडमान एवं निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो बता देंगे ना कितने डिग्री का चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, अब आइए नॉर्थ अंडमान की तरफ। अब ऊपर से एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्थ अंडमान पर अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अंडमान एवं निकोबार की सबसे, क्या करें, अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन से पड़ती है, सैंडल पीक। सैंडल पीक, सैंडल पीक कहें या सैंडल चोटी कहें, एक ही बात है। ठीक है ना बाबू, सैंडल पीक कहें या सैंडल चोटी कहें, एक ही बात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 739 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, 739 मीटर। और देखिएगा, याद रखिएगा, नॉर्थ अंडमान पर ही क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन। क्या बाबू, सदाबहार वन। कैसा वन पाया जाता है, नॉर्थ अंडमान पर सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहीं पे याद रखिएगा, यहीं पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्या, नारकुंडा ज्वालामुखी। ठीक है ना, जिसका नाम है बाबू नारकुंडा ज्वालामुखी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं नारकुंडा द्वीप। ठीक है ना, जो ये क्या है, सुषुप्त अवस्था में है। ठीक है ना बाबू, ये सक्रिय नहीं है, याद रखिएगा, नारकुंडा ज्वालामुखी क्या है, सुषुप्त अवस्था में, सुषुप्त। ठीक है ना, सुषुप्त मतलब ये कभी कभी कई सालों के बाद ये क्या होती है, इसमें से ज्वाला निकलता है, मतलब ये लगता नहीं निकलता है। ठीक है ना, समझ रहे ना, कोई मतलब हो सकता है निकले भी ना निकले, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, इसलिए इसका नाम दिया गया सुषुप्त, मतलब सोई हुई अवस्था में है। ठीक है ना बाबू। तो आप लोग बता दीजिएगा, नॉर्थ अंडमान उत्तरी अंडमान पर क्या क्या चीज है। देखिए, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी जो सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 739 मीटर, वो कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में। ठीक है ना। और यहीं पर नारकोंडा ज्वालामुखी पाई जाती है जो कि सुषुप्त अवस्था में है। ठीक है ना, जिसमें कभी कभी से क्या होती है, लावा बाहर फेंकता है। ठीक है। और यहीं पर नॉर्थ अंडमान में ही क्या पाया जाता है, सदाबहार वन। ठीक है ना बाबू। चलिए अब आगे बढ़िएगा, आगे आएंगे इसके नीचे तो यहाँ पर पड़ता है क्या, मध्य अंडमान, यानी कि मिडिल अंडमान। ठीक है ना बाबू, मिडिल अंडमान में यहाँ पर पड़ता है कौन सा, इसका नाम होता है बैरन द्वीप। क्या नाम है बाबू, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और ये देखिए जाइए, ये जो बैरन द्वीप है ना, याद रखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है बाबू, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि यहाँ पर हर साल मतलब क्या होती है, लावा निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट करती है। ठीक है ना बाबू। चलिए अब उसके आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा साउथ क्या पड़ता है, अंडमान, यानी दक्षिणी अंडमान। याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान पर यहाँ पर क्या है, एक स्थान है जिसका नाम है, बताइएगा, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। जिसका नाम है बाबू क्या, पोर्ट ब्लेयर। अब बताइएगा, ये पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार की क्या है, राजधानी है। याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार क्या है, बताइएगा बाबू, अंडमान निकोबार क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है। क्या है बाबू, ये अंडमान निकोबार क्या है, यूनियन टेरेटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर। और यहीं पर एक जेल पाई जाती है जिसे कहते हैं हम लोग सेलुलर जेल। क्या कहते हैं बाबू, सेलुलर जेल, सेलुलर जेल। जो काले पानी की सजा दी जाती थी ना, यही सेलुलर जेल में दी जाती थी। और ये कहाँ पर स्थित है, साउथ अंडमान में, यानी दक्षिणी अंडमान में सेलुलर जेल स्थित है। ठीक है ना बाबू। और यहीं पे याद रखिएगा, जब यहाँ पर राजधानी है तो यहीं पर क्या होगा, हवाई अड्डा भी होगा। साउथ अंडमान में भी, समझ आए ना, साउथ अंडमान में क्या है, हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा। ठीक है ना। और क्या हो सकता है बाबू, यहीं पर क्या है, बंदरगाह भी है। और क्या है, प्लस बंदरगाह, हवाई अड्डा भी है और बंदरगाह भी है। कहाँ पर, साउथ
अंडमान में, यानी दक्षिणी अंडमान में, ठीक है ना दोस्तों। और अच्छा यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर साउथ अंडमान फोकस करिएगा यहाँ पर ध्यान से, कि यहाँ पर जो साउथ अंडमान है इसके यहाँ पर यानी उत्तर साइड यहाँ पर 3 गो मतलब द्वीप है, कई द्वीपों में है, ये 3 द्वीप है। इन तीनों द्वीप का नाम क्या है बताइएगा? इन तीनों द्वीप का नाम है रोस, हवेलाक और नील। इन तीनों द्वीप का क्या नाम है बाबू? रोस, हवेलाक और द्वीप। इसको हम लोग यहाँ पर ले देते हैं ना, इसका क्या नाम है बाबू? रोस, पहला का नाम है, दूसरा का हवेलाक, रोस, हवेलाक और उसके बाद नील, ठीक है ना। ये 3 द्वीप है जो कि साउथ अंडमान के किधर है बाबू? पूर्व में ना, किधर है? पूर्व में, समझ आए ना, ईस्ट में। तो आप लोग याद रखिएगा, रोस, हवेलाक और नील साउथ अंडमान के क्या है? पेपर में एसएससी में कई बार पूछा गया है कि रोस, हवेलाक और नील द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर स्थित हैं? तो बताइए कहाँ है? साउथ अंडमान के किधर है? ईस्ट में, यानी पूरब में है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, इन तीनों का नाम क्या हो गया है? बदल गया है। इन तीनों का नाम बदल के अलग नाम रख दिया गया है। तो देखिएगा, जैसे रोस द्वीप था, रोस द्वीप का नाम बदल के क्या हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। समझ आए कि नहीं बाबू? यानी कि रोस द्वीप का नाम बदल दिया गया है, क्या हो गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है ना। और आगे बढ़िएगा तो हवेलाक द्वीप, हवेलाक द्वीप का नाम बदल के क्या हो गया है? स्वराज द्वीप, ठीक है ना, अब नया नाम हो गया है। और देखिए नील द्वीप जो पुराना नाम था, इसका नाम बदल के अब हो गया है शहीद द्वीप, ठीक है बाबू। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ठीक है। अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, साउथ ही अंडमान में यहाँ पर देखिएगा, ये जो यहाँ पे एक साउथ अंडमान के किधर? वेस्ट में, पश्चिम में एक क्या पड़ता है? एक द्वीप और पड़ता है जिसका नाम है सेंटिनल, न्यू सेंटिनल। इसको इस तरह लिखेगा, इसका नाम लिख दीजिएगा न्यू सेंटिनल द्वीप, ठीक है ना बाबू। कहाँ पे स्थित है ये? याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? यहाँ पर, ये वाला लाइन जो है, ठीक है ना। यानी कि साउथ अंडमान के जस्ट किधर? पश्चिम दिशा में क्या स्थित है? न्यू सेंटिनल द्वीप। और न्यू सेंटिनल द्वीप में ही याद रखिएगा, न्यू सेंटिनल द्वीप में एक जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। और उस जनजाति का नाम है, उस जनजाति का नाम है बाबू, उस जनजाति का नाम है सेंटनलीज, ठीक है ना, सेंटनलीज जनजाति, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? सेंटनलीज जनजाति, ठीक है ना। अब देखिएगा, साउथ अंडमान के पश्चिम दिशा पर कौन सा स्थित है द्वीप? न्यू सेंटिनल द्वीप। और इसी पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है सेंटनलीज जनजाति, ठीक है ना बाबू। यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये सेंटनलीज जो जनजाति है, ये क्या करते हैं? ये हम लोगों की तरह नहीं रहते हैं बाबू, ये धनुष बाण, समझ रहे हैं, तीर धनुष चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या होते हैं? तीर धनुष, धनुषधारी होते हैं। क्या होते हैं ये? धनुषधारी, ठीक है ना, ये लोग धनुषधारी होते हैं, ठीक। अब इसी के आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पढ़िएगा, तो यहाँ पर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में यहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं चैनल पड़ता है, ठीक है ना। एक चैनल पड़ता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, एक चैनल पड़ता है इस तरह से। इसका नाम है डंकन पास, डंकन पास, और इसी को कह सकते हैं डंकन पास जल संधि। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बाबू, क्योंकि ये चैनल भी बोल सकते हैं, डंकन पास चैनल, चैनल और जनसंधि दोनों एक ही बात है, ठीक है बाबू। चलिए, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे डंकन पास कहाँ पड़ता है, तो आप लोग बताइएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास पड़ता है? डंकन पास, ठीक है। चलिए आगे आइएगा नीचे, यहाँ पर अंडमान देखिए, यहाँ पर क्या है? लिटिल अंडमान और इको निकोबार के बीच में कौन सा मतलब चैनल पड़ता है? 10 डिग्री चैनल। इस बात को भूलिएगा मत बाबू, ठीक है ना। कौन सा? लिटिल अंडमान और कोर निकोबार के बीच में कितने डिग्री का चैनल है? 10 डिग्री का, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएंगे तो आगे आइएगा, बढ़िएगा, तो अब यहाँ पर भी क्या बोलते हैं कि जनजाति पाई जाती है, यहाँ लिटिल निकोबार में, ठीक है ना। लिटिल यानी छोटा निकोबार में यहाँ पर जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सोम्पेन जनजाति। जिसका नाम क्या है बाबू? सोम्पेन जनजाति, सोम्पेन जनजाति।
ये देखिएगा सोम्पेन जनजाति, नाम में मत आइएगा, इसका नाम देख रहे हैं कितना बढ़िया है, सुंदर नाम सोम्पेन यानी सौम्य तरह का, लेकिन ये जनजाति ना बाबू बहुत खतरनाक जनजाति है, ठीक है। इस जनजाति नरभक्षी है, ठीक है, नरभक्षी यानी कि ये मानव को खाती है, ठीक है ना, इंसान को खड़े खा जाते हैं ये लोग, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंसान को खाने वाली जनजाति का नाम है सोम्पेन जनजाति, और ये पाई कहाँ पे जाती है, लिटिल कह सकते हैं लिटिल निकोबार में, ठीक है, सही है, छोटा निकोबार, ठीक है ना बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये कहते हैं ना कि ये अंडमान निकोबार बहुत खतरनाक है, क्योंकि जनजातियों का वाला क्षेत्र होता है, और यहाँ पर अगर ये वो मिल गए सोम्पेन जनजाति तो ये इतना खतरनाक होता है कि आपको खड़ा खा जाएंगे, समझ आए ना। तो इसलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन से नरभक्षी, इन लोगों से बच से रहिएगा, सोम्पेन जनजाति से, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पड़ता है कौन सा, ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 टाइम्स पर स्थित है, और ये ग्रेट निकोबार में, ठीक है ना। अब उम्मीद करते हैं कि जितना ये अंडमान निकोबार से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है ना बाबू, वो हमने क्या किया है, पूरे समझाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को बताइएगा अंडमान निकोबार का पूरा द्वीप समूह समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। अगर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर आ जाइएगा, अब और जैसे कि द्वीप हैं, जैसे में कि गंगा सागर द्वीप, ठीक है ना बाबू, कौन सा, गंगा सागर द्वीप। और ये गंगा सागर द्वीप याद रखिएगा किस नदी के द्वारा बनाया गया, नाम में इसके है, ठीक है ना, नाम में क्या है, गंगा सागर द्वीप, यानी गंगा नदी जहाँ पर सागर में जाके खत्म होती है, नाम में समझ रहे हैं ना, इसके नामों में सब कुछ है। गंगा नदी जहाँ पर समुद्र सागर में जाकर मिलती है, वहीं पर एक द्वीप का निर्माण होता है, जिसका नाम लिखा गया गंगा सागर द्वीप, ठीक है ना। तो कहाँ पर गंगा नदी जाकर मिलती है बताइएगा, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद ये गंगा नदी के मुहाने पे मिलती है। गंगा नदी का मुहाने का मतलब है उसका लास्ट छोर जहाँ पर समाप्त हो रही है, समझ आए ना, इतना तो समझते होंगे। अब आगे ये देखिएगा, गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध है, गंगा सागर द्वीप गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिएगा, इसको अगर मैप में हम दिखाना चाहें तो मान लीजिए गंगा नदी बह रही है, ठीक है ना, इस तरह से ये गंगा नदी बह रही थी, यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण हो गया, तो ये गंगा नदी बह रही है, तो इधर से निकल गई, यहाँ से इसकी धारा आ रही थी, इस तरह बट गया, इधर बट गया, इधर बट गया, और इधर बट गया, ठीक है ना, और यहाँ से इस तरह होते हुए इस तरह होते हुए चला गया। और ये जो भाग था, ये बीच वाला भाग, यही क्या कहला है, द्वीप, ठीक है ना। और ये कौन सा द्वीप, स्थलीय द्वीप था, ठीक है ना, स्थल वाला भाग था, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने दे दिया क्या, गंगा सागर द्वीप, ठीक है ना, गंगा सागर द्वीप इसका नाम पड़ गया, गंगा सागर द्वीप। इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि गंगा नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप था, और सागर में जाकर क्या हो, उसके मुहाने पर यहाँ पर गंगा नदी जाकर कहाँ पर मिल जाती है, बताइए कौन सा सागर हो जाएगा, बताइए भाई, बीओबी में मिल जाती है ना, बे ऑफ बंगाल में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया गंगा सागर द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो है क्या बोलते हैं कि आइसलैंड में अंडमान निकोबार और गंगा सागर द्वीप दोनों बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और हमने पूरा कोशिश किया है समझाने का। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, हम आप लोगों का कमेंट रीड करते हैं बाबू, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।